नमस्कार, जय हिंद साथियों। देश के आज लाखों भावी फौजी बनने वाले, देश के आज लाखों परिवारों की नज़र उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थी जिसके आप भी साक्षी थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या नतीजे आए, उन नतीजों के साथ उन परिवारों की उम्मीदें भी टूट गई। उन परिवारों की एक छोटी सी उम्मीद थी कि जो हमारे बच्चे इनरोलमेंट रिज़ल्ट आर्मी एग्ज़ाम का जो उनको इंतज़ार है, वो इंतज़ार में सरकार ज़रा सा भी सोच लेगी। क्योंकि जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद जब रक्षा मंत्री जी ने विगत दिन तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की, उस समय ये उम्मीद थी कि ज़रूर कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा। लेकिन निर्णय कैसा हुआ, ये आपकी आंखों के सामने आज आपने देखा होगा। 2.5 साल का इंतज़ार, और इसी इंतज़ार में आज दिन दोपहर जो 2:30 बजे जो स्टेटमेंट आई है, उसके पश्चात युवाओं में जो निराशा का जो दौर था वो और ज़्यादा गहराता जा रहा है। निरंतर इंतज़ार होगी में ये 2.5 साल गुजर गए। लेकिन आखिरकार ये जो इस तरीके का जो चीज़ें सामने आई है, इसकी उम्मीद हमने ज़रा सी भी नहीं की थी। लेकिन ये सरकार की नीति है, सरकार के ये जितने भी नियम हैं, ये आज युवाओं को ज़रूर निराशा की ओर धकेल रहा है। ये हम पिछले 5 दिन से निरंतर देख भी रहे हैं। आखिरकार इन युवाओं का दोष क्या था। 14 जून को जैसे ही इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई, अग्निपथ स्कीम को लेके कहा कि हम अब भारतीय सेना में जो 100 बच्चे, उनमें से 75 बच्चों को केवल 4 साल के रखेंगे और 25 बच्चे आगे जाएंगे। जैसे ही इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई, उसके पश्चात पूरे देश में आंदोलन के स्वर तेज हो गए। देश के युवा चाहते थे कि वो परमानेंटली इंडियन आर्मी में एक लॉन्ग टर्म्स की सर्विस देना चाहते हैं, लेकिन सरकार की ये नीति अलग आई। वहाँ एक स्थिति तो क्लियर हो गई थी कि अब आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट और रिजल्ट लगभग रद्द जैसे हैं। लेकिन युवाओं को एक सवाल सता रहा था कि इसमें किसी भी प्रकार से क्लियरेंस नहीं था, क्योंकि उस टाइम पत्रकार की ओर से सवाल भी सही नहीं था, और दूसरी ओर जो एयरफोर्स की जो चीफ है उनकी ओर से स्टेटमेंट भी एयरफोर्स का विशेष तौर पे नाम लेके दिया गया था। तो उस स्टेटमेंट के आधार पे युवाओं को इसकी ज़्यादा चिंताएं थी कि क्या पता क्लियरेंस आ जाए। और आज तो आपको पता है कि एकदम सही सवाल सामने रखा गया पत्रकारों की ओर से, और सरकार की ओर से उसके ऊपर एकदम सही लकीर रख दी गई। आपने सुना होगा कि कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इसमें जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, पत्रकार ने जब पूछा तो कहा कि जब एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो इसमें किसी भी प्रकार की अब उनके लिए वापस किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं की जाएगी, सारी एंट्रीज अग्निपथ स्कीम के तहत होगी। जैसे ही ये शब्द आए, उसके पश्चात युवाओं में जो निराशा के जो शब्द है उनकी कोई कमी नहीं रही। ये एक वाकई में बेहद दर्द देने वाला समय और बेहद ही दर्दनाक स्थिति का वाकया था। आखिरकार उन्हीं लोगों से पूछना है कि आप एग्ज़ाम का बोल रहे हैं, तो एयरफोर्स एनरोलमेंट वाले भाइयों का तो केवल और केवल जो एनरोलमेंट की लिस्ट है, जो ज्वाइनिंग का लेटर होता है जिसके ऊपर खुशियां मनाई जाती है, वही बाकी था। आखिरकार उनका क्या दोष था, वो तो एग्ज़ाम भी पास थे। आज 1.5 लाख बच्चे एयरफोर्स एनरोलमेंट रिजल्ट आर्मी के एग्ज़ाम के इंतज़ार में थे, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे, शहीदों के बच्चे, आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुके रिटायर्ड पर्सन के बच्चे, स्पोर्ट्समैन और जितने भी रिलेशन के बच्चे हैं, ये सभी के सभी बच्चे तमाम जो ARO की भर्तियों की जद के बीच आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि वो बच्चे अब 24 साल के भी ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि भर्ती के समय उनकी एज लगभग 22 से 23 साल के करीब थी। एक विश्लेषण मैं आपके साथ बेहद जल्द साझा करूंगा, क्योंकि 98% बच्चे हैं वो एज आउट की जद में हैं, और अभी भी सरकार अगर चाहे तो इसमें निर्णय ले सकती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य तौर पे बात ये कही जा रही है कि हमने 2 साल की छूट दे दी। सभी जितने भी इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद है, वो बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमने इन युवाओं को 2 साल की छूट दी है। तो उन मंत्रियों, उन सांसदों को हमारा कहना है कि आप किस छूट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी में केवल सोल्जर GD को छोड़ के टेक्निकल क्लर्क और ट्रेडमैन और नर्सिंग असिस्टेंट की जितनी भी भर्तियां हैं, उनमें पहले भी जो एज का शेड्यूल है वो 23 साल के करीब रखा जाता है। तो आप किस प्रकार की छूट की यहाँ बात कर रहे हैं, ये बेहद ही शोचनीय है। आखिर सरकार इसमें जरा सा भी क्यों नहीं सोच पाई, क्योंकि GD में एज शेड्यूल है वो 21 साल रखा गया है। तो साथियों, ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बेहद ही निराशाजनक है। लेकिन किसान कौम, कमेरी कौम के मेरे प्यारे भाइयों,
हमें हिम्मत नहीं हारनी है। लोकतांत्रिक तरीकों से निरंतर आंदोलन को मजबूत बनाए रखें। किसी भी प्रकार आप पीछे उस स्थिति में न जाएं, क्योंकि ये आपका हक है, एग्ज़ाम, एनरोलमेंट और रिजल्ट, और इसकी पालना आप ज़रूर करें, लेकिन लोकतांत्रिक तरीकों से। अपने मेजबान दिनेश को दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे डीआरएम पॉइंट। वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके सुझाव हैं हमें ज़रूर भेजिएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस नज़र से देख रहे हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।